भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को बच्चों मैंने 8वां क्लास में 23 नंबर क्वेश्चन तक मैं बता दिया था। कैसे बताना है? अच्छा, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बोलिएगा, बोलिए तो। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। अलग अलग ज्ञात करें, यही है ना? समझने वाली बात क्या है? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बात समझने वाली बात है। जो बाईचुंग है ये नाती है। अब वो क्या है? बाईचुंग के जो पिताजी हैं उनके पिताजी माने इसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग जो है अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। बात समझ में आ रहा है? एक लड़का जो है, इसमें 3 किरदार है। कौन कौन? अपने हैं, उनके उसके पिताजी हैं और उसके दादाजी हैं। तो वह कह क्या रहा है कि दादाजी से हमारे पिताजी जो हैं वह 26 वर्ष छोटे हैं और मैं अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटा हूं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि हल में माना कि बाईचुंग है ना, बाईचुंग की उम्र x है, तो इनके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा? पिताजी का उम्र कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप नहीं समझिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। बाईचुंग जो है कह रहा है कि पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो पिताजी उसके जो है ना वो 26 वर्ष उसके दादाजी से छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तब ध्यान दीजिए, बाईचुंग की उम्र x मान लिए, तो इसके पिताजी इससे कितने बड़े हैं? 29 वर्ष ना। पिताजी इसके 29 वर्ष बड़े हैं। तथा दादाजी की उम्र कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा भैया, ये तो बाईचुंग है, उसके पिताजी इससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसके पिताजी का उम्र x + 29 हो गया और पिताजी से 26 वर्ष बड़े इसके दादाजी हैं। इसके दादाजी की उम्र कितना हो जाएगा? ये हो गया बाईचुंग से बड़े हो गए इसके पिताजी 29 वर्ष बड़े, इसके पिताजी का हो गया और उनसे भी बड़ा है कितना? 26 वर्ष। ठीक है ना? अब इसको समझना क्या है, इसको अगर हम हल करते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं। अगर इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? x + 9 × 6 = 15 के
5 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है ना। ये उनके दादाजी का उम्र हुआ x प्लस 55 वर्ष। प्रश्न से क्या कर रहा है, उन तीनों का आयु का योग 135 है। प्रश्न से कह रहा है तीनों के आयु का योग 135 है, अर्थात ये हो गए बाइंचुंग हो गए, ये बाइंचुंग के पिताजी हो गए, और ये कौन है, बाइंचुंग के कुल मिला के कितने हैं 135। x x x कितना हो गया 3x, और इसको हम जोड़ते हैं 29 और 55, 29 और 55 जोड़ लिए कितना हो गया मेरा 5 2 7 1 8, ठीक है ना। 84 इक्वल टू 135 या 3x इक्वल टू 135 घटाओ 84। अब आपका कितना हो गया 1, और ये हो गया 51, ये आपका हो गया 3x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51/3, 3 से कटाइए, कितने बार में कटेगा 17, अर्थात कितना हो गया 17। अब बाइंचुंग का उम्र कितना है भाई, बाइंचुंग को हम लोग क्या माने हैं, बाइंचुंग को माने हैं x इक्वल टू कितना हो गया 17, और उनके पिताजी का उम्र, उनके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 29, अर्थात कितना हो जाएगा 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा 46 वर्ष, ये है 17 वर्ष। और दादाजी, इनके दादाजी कितने हो जाएंगे x प्लस 55 है ना 55, तो 17 प्लस 55 कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 72 वर्ष आ रहा है आंसर। चलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। आप लोग जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, देखिए आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा है, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे हैं कि सिलेबस से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में बस एक बेस बता दिया है, अगर बनाने चलिएगा तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का रिवाइज कीजिए। देखिए आप मैथ कितना देर पढ़, ये नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना रिवाइज करते हैं, यही आपका मूल मंत्र है। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, और मैथ ऐसा चीज क्या है, इसको बार बार हम सभी बच्चों को समझाते हैं। देखिए वो बच्चा को, ए बच्चा तुम कभी बता रहे तो तुम ये देख रहा है कि कहाँ बना रहा है। जानते हो जो सबसे छठुआ स्टूडेंट होता है क्या करता है, जब आप पढ़ाइएगा ना तो अपना बनाने लगेगा, जब आप पढ़ाइएगा तो समझेगा नहीं, वो अपना एकदम अपने मगन में है। और जब बनाने के दिया जाएगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाना है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है। आप बेवकूफ़ कब हैं, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उस समय समझते नहीं हैं, इसीलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप टीचर की बात नहीं सुनते हैं। और इस बात को ध्यान, भोजपुरी में कहा था कि सब कुकुर कासे चल जाए तो हड़िया के ढूंढुनाई, तुहे हड़िया ढूंढुना वालन जेकरा के तू बतइब तो घरी उनकर ध्यान ना रही। बात बुझा तनु, जब पढ़ेब तो घरी वो ध्यान ना दी है, ठीक नो। यही चीज होता है, जब आप साइंस पढ़ाते हैं बोर्ड पर समझाना चाहते हैं जो चीज, तो क्या करेगा कि मैथ बनाने लगेगा, तो जब मैथ बताइएगा ना तो साइंस पढ़ने लगेगा। लेकिन इतना साल से पढ़ रहा है तो अरे स्टूडेंट को ना पढ़ाया जाता है। आप टीचर के बात नहीं सुनते हैं तो आपका रूल रेगुलेशन बिगड़ रहा है, समझ में आ रहा है, वही चीज है।
मैथ समझने की चीज है। आप मैथ कितना बनाते हैं उससे मतलब किसी को नहीं है। आप 500 मैथ बना लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप हर मैथ में फंसिएगा। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप समझ लीजिए अच्छा ये बात कह रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोगों को क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले से पता है। अब कोई भी क्वेश्चन डालिएगा तो हम लोग देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर है ये, 23 नंबर का पहला था ना, 23 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोलिए तो। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, यही ना? रवि की वर्तमान आयु क्या है? समझ में आ रहा है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। 15 वर्ष बाद ना मानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे मानेंगे। माना कि रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु x है, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? वर्तमान में मान लिया कि रवि जो है x है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। 15 वर्ष बाद, तब ध्यान दीजिए 15 वर्ष बाद जब करते हैं तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15, इसलिए कि 15 वर्ष बाद होगा ना, x प्लस 15 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? आज वर्तमान में x है और 15 वर्ष बाद पूछा गया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 15 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि रवि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात जो है रवि की आयु जो 15 वर्ष बाद है उसकी वर्तमान आयु की कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो वर्तमान आयु कितना है? x है ना, तो x है, ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। अर्थात x प्लस 15 इक्वल टू 4x या 15 इक्वल टू 4x माइनस x या 3x इक्वल टू 15। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 15/3 कितना हो जाएगा? 5। तो वर्तमान आयु पूछा है ना, तो वर्तमान आयु हम क्या माने हैं? x माने है ना। तो वर्तमान आयु लिख लीजिएगा यहाँ, रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। ठीक है, आ रहा है? चलिए आपका आंसर 3 नंबर क्वेश्चन। राहुल और हसन, ठंडा बढ़ गया है, आप लोग स्वेटर टोपी सब पहन कर आइए। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है? और जो बताया जा रहा है इस बात को आप लोग समझिए। बार बार आपको समझाया जा रहा है कि नहीं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है? और टाइम टेबल से रहिए। आपको ये एक चीज बता दे रहे हैं, सभी बच्चों समझ लीजिएगा। ठंडा है तो ठंडा है, ठंडा में ठंडा पड़ रहा है, गर्मी में गर्मी ही पड़ता है, और बरसात में बरसातें होता है। तो पढ़िएगा कब आप? इसके बाद कोई ऋतु आता है क्या? यही 3 है ना, ठंडा, गर्मी और बरसात। अब आपके लिए भगवान स्पेशल कोई टाइम नहीं देंगे कि आपके लिए स्पेशल गर्मी है, स्पेशल। अपना व्यवस्था लीजिए और चलते रहिए, ठीक है? जो बच्चे सोचते हैं, चाहे जो भी सोचते हैं कि नहीं सो ले, तो
सोने में तो देखिए, एक बात जान लीजिए, सबको सब काम करने में आराम आता है। अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है, बोलना नहीं है। कौन आ रहा है, नहीं आएगा, मेरे पास आएगा ना। ठीक है, सबको अच्छा लगता है, सबका मन है कि नहीं हम रजाई में घुसे रहे। पढ़ना भी तो है। और जो पढ़ने से भाग रहा है 1 घंटा 2 घंटा, लड़का है या लड़की है, इस बात को समझ लीजिए कि भविष्य में आप चाह कर भी नहीं भाग पाइएगा, कहीं ना कहीं आपको करना है। ठीक है ना। उम्र जो है आप लोगों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, गार्जियन दे रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए ध्यान से। नहीं ना, देखते हैं। स्टिकी हो गया है, ब्लैक है ना, थोड़ा सा ज्यादा चिपक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए तो। तीसरा है राहुल एवं हारुल है, हारून। राहुल और हसन लिख, अच्छा जो भी है, 2 आदमी हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यही पूछा है ना। राहुल और हारून के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:7 है। वर्तमान आयु की बात, जब भी इस टाइप का अनुपात में देता है तो हम लोग x मानते हैं। यहाँ हल में लिखिएगा, माना कि राहुल एवं हारून की, राहुल और हारून 2 लड़के हैं, राहुल एवं हारून की वर्तमान आयु 5x तथा 7x है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए 5:7 तक। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद हम मिलाते हैं तो राहुल जो है, राहुल की आयु कितनी है? राहुल की आयु कितनी है? 5x है, तो 4 वर्ष बाद 4 और जुड़ गया। हारून जो है, तो हारून की आयु कितनी हो जाएगी? 7x प्लस ये भी तो 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न से कह रहा है कि 5x + 4 और 7x + 4 यह मिलकर कितना हो जा रहे हैं? 56। यही बात है ना। अब 5x और 7x कितना हो गया? 12x
और ये हो गया 4 4 8, 56 हो गया। और 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 घटाओ 8 कितना हो जाएगा, 12x 56 में से हट जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 48/12 बर चौक 4 हो गया। अब वर्तमान आयु तो हम जानते हैं क्या माने हैं, वर्तमान आयु क्या माने हैं, कौन लड़के हैं, राहुल है। राहुल की आयु कितना है, 5x है ना, तो 5x, तो 5x मतलब 5 गुना 4 कितने हो गए, 20 वर्ष। और हारून जो है, हारून की आयु कितना हो गया, 7x अर्थात 7 गुना 4 कितने हो जाएंगे, 28 वर्ष आ रहा है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आइए, बात ये है ना कि वासु रहता है तो थोड़ा सा एक्टिव रहता है, धीरे धीरे क्या होता है कि आप बोर्ड पर जब पूछिएगा ना तो हाथ चढ़ने लगता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है उम्र वाला, ठीक है ना, उम्र वाला एक और क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चंस बदल जाएगा। उम्र वाला जो भी है आप लोगों का अब क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए आप लोग का वीडियो में डाल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं ना, पहले बात है कि यहाँ भी नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ भी अगर कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिए कि सर हमको वहाँ समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रहा है, पूछने के लिए कोई मना ही नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़, इसके बाद क्या करना है, आप लोग जाइए कम से कम वीडियो स्टार्ट कीजिए, उसके पहले आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो वहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। हम पार्ट बाई पार्ट 30 मिनट 35 मिनट के इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग छोटे बच्चे हैं, 8वां क्लास में है, आप लोग आदत डालिए। जैसे जैसे बढ़ेगा आप लोगों का घंटा चेंज होते जाएगा। पहले 35 मिनट 40 मिनट बैठिए, आप लोगों को मोबाइल भी कम मिलता है, इसलिए क्या है कि आप किसी से मांगिएगा कि नहीं हमको आधा घंटा देखना है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पढ़ने के बाद इसी चीज़ को मैं डाल रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। और आप लोग बनाते रहिए, मैथ बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। ऐसे आता है ना बेल आइकन, उसको टच कीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि हम भी जो बनाते हैं हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है ना। आज जो है मेरा वो क्या है, यूट्यूब स्टूडियो बोलते हैं ना, यूट्यूब स्टूडियो में आज बताया है कि आपका वीडियो कौन कौन सा ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आप लोग देखिएगा तब ना ट्रेंड करेगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग जान लीजिए, आप लोग का 3 महीना टाइम है, अभी 3 महीना टाइम है ना। मार्च में परीक्षा होता है ना, उसके पहले आप लोगों का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, नहीं हुआ, लाइए हमको दीजिए ना। नहीं, क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड है ना, मिटकाने इस सब में समय लगता है। हम भी सोच रहे हैं कि लेंगे, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए ढंग का। और इतना ये चिपक रहा है कि क्या बताएं, देखिए कितने चिपक रहा है। चलिए हो गया क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है? 23 का 4 नंबर है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। की 3 गुनी है। 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। योग 66 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है क्या? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझते क्या है? साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु कितनी गुनी है? इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है ना? ठीक। इस बात को समझिए कि साहिल की जो वर्तमान आयु है अपन उसकी माँ की आयु उससे 3 गुनी है। लेट हल में माना कि साहिल की वर्तमान आयु इक्वल टू x। मान लिए उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बबुआ? बहुत अच्छा, आप लोग समझने लगे हैं। अब 3x हो गया। 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 5 वर्ष बाद पे ध्यान दीजिए। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद साहिल की आयु x + 5 हो जाएगा क्या? और उनकी माँ की आयु 3x + 5। अब कहो क्या रहे क्वेश्चन में? 5 उनकी आयु का योग 66 वर्ष है। थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा हल्ला कम किया जाए। यहाँ से नहीं, जाके बाहर बोलिए लड़का लोग को। ज्यादा चढ़ाक हमको पसंद नहीं पड़ते हैं। नहीं, आए हैं पढ़ने के लिए ना। सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग आता है ना तो पढ़ता कम है। ये लोग जो होता है ना, ये लोग क्या कर रहा है हम बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। आप 9th 10th में जाते हैं ना तो आपका 10 वर्ष जो है आपका बर्बाद कहाँ होता है? 10th में आते आते आपका जितना पढ़ा लिखा है ना, आपका 10वां वर्ष में आपका लेके गुड़ गोबर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? यही चीज है। आपका है शुरू से ठीक पढ़ रहे थे, 8वां तक ठीक गए, 9th के बाद आपको अनुभव होने लगता है कि हम हीरो हैं, और वही हीरोपंथी जो है ना आपको ले डूबता है। तो हम तो स्पष्ट बोल देते हैं, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम शौकिया पढ़ाते हैं। हम शौकिया पढ़ाते हैं। हम अपना कंपटीशन का तैयारी करते थे, पढ़ाने लगे तो पढ़ने लगा बच्चा लोग, भीड़ आने लगा तो पढ़ाने लगे। नहीं तो हमारे पास बहुत से काम है जो हम अपना करते हैं। बात समझ में आ गया है? वही चीज है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग
66 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद यही ना है। इनका प्रश्न से कह दिया है साहिल की आयु और उनकी माँ की आयु मिला के कितना है 66 वर्ष। अब ये कितना हो गया 4x प्लस 10 इक्वल टू 66 और 4x इक्वल टू 66 घटाओ 10 क्या हुआ बोलिए। मम्मी आई है हाँ बोलाइए। आज है बुलाओ ना। x इक्वल टू हो गया 56/4 4 एकम 4 का भाई ग्रहणी आके बैठल। अच्छा ठीक बा हम जाता नहीं 4 एकम 4 4 चौके 16 x बराबर कितना आ गया 14 ठीक है ना। अब साहिल की आयु कितना है वर्तमान में पूछा है ना, तो साहिल का कितना हो जाएगा साहिल की आयु x है ना, x है x का मान 14 आ गया है, तो ये कितने हो गए 14 और उनकी माँ की आयु कितना हो जाएगा 3 गुना है तो 14 तिया 42 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए। वीडियो कितना देरी का हुआ आधा घंटा का हुआ। एक और बता दें चलिए ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही पढ़ना है बेटा आप लोगों को।